सबसे पहले तो खैर वो ऐलान भी आपसे बात फरमा रहे हैं जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि हिज़्बुल बाहर का मौका आ रहा है। अभी ये सफ़र का महीना है, सफ़र की 6, 7 और 8 ये 3 दिन जो है वो हिज़्बुल बाहर का जो है एहतिकाफ हुआ करता है। इसमें हिज़्बुल बाहर के हवाले से इस दुआ हिज़्बुल बाहर की ज़कात अदा की जाती है। क्या तमाम जो है वह अहबाब सुन लें तो वो जो है हिज़्बुल बाहर का इंशाअल्लाह इंडिया के अंदर मैसूर में वो इमरान खान मुनीरी भी करेंगे इज्तिमाई एहतिकाफ। या जो आप उनके पास पहुँच सकते हैं तो वहाँ इंडिया के अंदर उनकी मस्जिद में जाकर एहतिकाफ करें 3 दिन, सफ़र की 6, 7 और 8। और जो तरीक़ाकार होगा वो सब इमरान खान मुनीरी जो है उसकी निगरानी करेंगे। उसके अलावा खुद हमने यहाँ अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर भी इस सिलसिले का ऐलान कर दिया है और उसका जो हमने फॉर्म भी जो है वो आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर रख दिया है। तो जो हज़रात इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ न्यूयॉर्क में हमारे यहाँ मस्जिद दारुल तज़किया यूनियनडेल न्यूयॉर्क के अंदर आने के लिए तो वो फॉर्म को फिल कर दें, वहाँ तशरीफ़ ले आएँ। यहाँ इंशाअल्लाह हिज़्बुल बाहर का एहतिकाफ होगा और वो जो है अगस्त की 1 बनेगी, 2 और 3 बनेगी गालिबन। तो लिहाजा आप हज़रात जो है 31 जुलाई को जो यहाँ पहुँच जाएँ, यानी गालिबन वो जो है जुमेरात का दिन होगा, यहाँ पहुँच जाएँ ताकि जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन जो है आप हमारे साथ एहतिकाफ करेंगे और उसमें जो है ज़ाहिर है कि उसकी ज़कात अदा की जाएगी। तो ये आप तारीखें ज़ाहिर के नया चांद जब चढ़ेगा तो आपको एग्जैक्ट तारीखें पता चल जाएंगी, एग्जैक्ट दिन पता चल जाएंगे। लेकिन टेंटेटिव अपने ज़हन में ये रखें कि ये अगस्त 1, 2 और 3 ये 3 दिन हो गए इंशाअल्लाह यहाँ पे एहतिकाफ होगा। तो लिहाजा हज़रात के लिए हमने इसका नज़म किया है कि दुनिया भर से जो भी हज़रात यहाँ आना चाहें हमारे पास आएँ तो सच्चे इरादे के साथ तालिब सादी बन के आ जाएँ। बाकी खाना पीना रहना इंशाअल्लाह हमारे ज़िम्मे है, हम उनकी खिदमत करेंगे। जो मस्तूरात हैं जो अमेरिका में हो या अमेरिका के बाहर किसी दुनिया में, तो मस्तूरात अपने घर के अंदर एहतिकाफ करेंगे, घर में एहतिकाफ करेंगी। उसका तरीका वही होगा जैसे रमज़ान के जो एहतिकाफ किया करती हैं, 3 रोज़े भी रखेंगी और 3 रोज़े रखने के साथ जो है वो जो मामूलात हैं उसके ज़कात के वो ज़कात के मामूलात भी अदा करेंगे। वो भी हम इंशाअल्लाह अनक़रीब आपको जो है प्रोग्राम के अंदर बता देंगे। वैसे भी जो है वो हमारा ऑलरेडी जो है यूट्यूब के अंदर जो मौजूद है उसका पूरा तरीक़ाकार, तो उसके मुताबिक जो है वो आप जो है एहतिकाफ करेंगे। और जो हज़रात जो है यहाँ नहीं पहुँच सकते तो वह अपने अपने मुल्कों के अंदर अपनी मुतल्लका जो है मस्जिद के अगर बैठ सकते हैं मस्जिद में बैठ जाएं। और अगर मस्जिदों में बैठने की इजाज़त नहीं, जैसे अमेरिका और यूरोप में आमतौर पर मस्जिदों में रमज़ान के अलावा जो एहतिकाफ में बैठने की इजाज़त नहीं होती, तो वो लोग अपने घरों के अंदर एक मखसूस जगह बना रहे हैं, मखसूस जगह घर में बना रहे हैं, वहाँ पर वो नफली एहतिकाफ की नीयत से बैठें और वो जितने मामूलात हैं यानी जो तिलावत है हिज़्बुल बाहर की वो तिलावत को मुकम्मल करें। तो वो सारा नज़्म इस तरीके से वो करते रहेंगे। तो इससे कोई भी ऐसा मौका ना कोई आप ज़ाया करें। तो आप भले ऑफिस भी जा रहे हैं, बस वक़्त होता है कि जब ऑफिस का काम भी करना है हम एहतिकाफ नहीं बैठ सकते, नहीं अब ऑफिस जाएँ लेकिन मैक्सिमम वक्त आप मस्जिद में दे दें। यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर भी हम लोगों को ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप दिन में जॉब करें, शाम में आ जाए हमारे साथ मस्जिद में, रात के मामूलात हमारे साथ गुजारें, इसी तरह के सुबह की जो मामूलात उसको पूरा करते रहें। तो जो ज़ाहिर है कस्बे मुआश के हवाले से बस औक़ात जो है वो छुट्टी नहीं मिलती और कोई चॉइस नहीं होता, तो फिर भी हम कहते हैं किसी न किसी दर्जे में आप हमारे साथ लगे रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इसका समरा और अनवारात आपको नसीब फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह एहतिकाफ जब मुकम्मल होता है तो फिर जो मुतक़िफ़ हैं उनको हम सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं कि इन्होंने इस साल जो हिज़्बुल बाहर का एहतिकाफ किया है, लिहाजा ये सर्टिफिकेट इसको दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट हुआ है कि आपके लिए एक एजाज़ होता है कि आपने 3 दिन जो है वो एहतिकाफ किया और जो इस हिज़्बुल बाहर की दुआ की ज़कात निकाली। और इसकी ताकीद इसलिए की जाती है कि हिज़्बुल बाहर की ये दुआ बड़ी बाबरकत दुआ है, कमाल की दुआ है। ये सिलसिला शाज़िलिया की सारी इरशाद का मदार यही दुआ है। ख्वाजा अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह के सिलसिला शाज़िलिया उसमें सिर्फ मुरीदीन मुतवस्सिल को इसी दुआई की तिलावत सिखाई जाती है। वो इसी दुआई की तिलावत करते 30-30 बार रोज़ाना इसकी तिलावत करते कम से कम। तो इस दुआ की तिलावत से ही उसके जो अंदर और बाहर का तज़किया होने लगता है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जह होने लगती है। क्योंकि आप अगर देखें इसकी पूरी दुआ के तर्जुमे को तो ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पहलू के हवाले से उसके अंदर कलमात खैर नहीं है। उसमें दुनिया की मादियत भी मांग ली, उसमें आखिरत की रूहानियत भी मांग ली है, ज़ाहिर बातिन भी मांगा है। कोई ऐसी नेमत नहीं है, कोई ऐसी जो है शैतानत नहीं है जिसे पनाह नहीं मांगी, कोई ऐसी नेमत नहीं है जिसको हासिल नहीं किया गया। कमाल की चीज़ है। लिहाजा इसी दुआ ही की जो है वो तिलावत ही जो है वो उनकी जो है ज़ाहिर बातिन को पाक कर देती है। बहरहाल ये जलाली चीज़ होती है। इसी वजह से तो बहुत से मशाइख सिलसिला तो ये पानी के अंदर खड़े होकर इसकी तिलावत करते हैं।
या पानी के जो दरिया के किनारे बैठकर या चश्मों के करीब बैठ के तिलावत करते हैं, क्योंकि इसकी हिद्दत और हरारत बसा औक़ात इस कदर होती है कि पानी की अगर ठंडक उसके साथ ना हो तो एतदाल नहीं होता और मोतदिल नहीं इंसान का मिजाज बनता है। तो उसी एतदाल के लिए पानी तक का एहतमाम किया जाता है। तो इस कदर जो ये जब वो जलाली और बाबरकत दुआ है और इससे इंसान की ज़िंदगी के सारे समरात इंसान को हासिल होते हैं। लिहाजा इस ज़िंदगी में एक दफ़ा कम से कम जो इसकी ज़कात पूरी कर लेनी चाहिए। हर साल करता रहे तो सुभान अल्लाह, ज़ाहिर कि हर साल जो है वो ज़कात निकालेगा तो ट्यूनिंग होती रहेगी इंसान के अंदर जो है, तो उसकी विल पावर और उसकी रूहानी तो क़ुव्वत बढ़ती रहेगी। तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल आप जो है ना वो इंडिया वाले वहाँ पर इत्काफ़ करें या अपने अपने मुकाम पे इत्काफ़ करें, जो भी तरीक़ा है। और ये बाकी ये यहाँ न्यूयॉर्क वाले, अमेरिका वाले या हमारे पास अमेरिका के अंदर आ सकते हैं, तो फॉर्म जो है वो स्कीम पे नज़र आ रहा है, तो आप उसको फिल कर दें ताकि हमें पता हो कि कितने लोगों के लिए हमने इंतज़ामात करने हैं। एक मोमिनाना तवक्कल है और एक अम्बियाना तवक्कल है। आमियाना तवक्कल का मतलब ये है कि इंसान नजरियाती तौर पे तो अल्लाह पे निगाह रखता है, अकीदे की निगाह से तो अल्लाह पे निगाह रखता है, और असबाब जब इख्तियार करता है तो अमली तौर पर असबाब पर ज्यादा एतमाद करता है। वैसे तो कहता है जी बस अल्लाह ही करेंगे, लेकिन असबाब जो इख्तियार उस पर निगाह उसकी ज्यादा होती है। उसकी मिसाल यूं, जैसे आप अदालत में मुकदमा वकील के हवाले कर देते हैं और वकील आपका केस लड़ता है, आप ये सोचते हैं अल्लाह फतह देंगे और वकील को काम में लगा दिया, लेकिन आप वकील के सुपुर्द करके गाफिल नहीं होते, बल्कि उस मुकदमे के बारे में सुबह शाम नजर रखते हैं, वकील से अपडेट लेते हैं, हाँ जी क्या बना, पेशी में क्या हुआ, तुमने क्या जवाब दिया। उस गोया के वो जो वकील या आपने इख्तियार किया, उस वकील के असबाब पर आपकी निगाह ज्यादा होती है और अल्लाह तबारक व तआला पर निगाह कम होती है। फरमाया ये आमियाना तवक्कल है कि असबाब पर निगाह ज्यादा है और रब्बुल असबाब पर निगाह कम हो जाती है। दूसरा फरमाया मोमिनाना तवक्कल है। मोमिनाना तवक्कल ये है कि असबाब तो इख्तियार करता है बंदा, असबाब इख्तियार करता है और अल्लाह पे निगाह रखता है, लेकिन वो ये सोचता है कि असबाब की कोई हकीकत नहीं है, असबाब में अगर ताकत डालनी है तो उस अल्लाह ने डालनी है। लिहाजा पहले वो अल्लाह पे निगाह रखता है कि या अल्लाह आप ही ने इस सबब को ताकतवर बनाना है, या अल्लाह खेत में बीज डालना मेरा काम है, खेती उगाना तेरा काम है, या अल्लाह दवा खाना मेरा काम है, शिफा देना तेरा काम है, या अल्लाह ये सबब इख्तियार करना मेरा काम है, अब औलाद देना तेरा काम है। उसकी निगाह अल्लाह पे रहती है और असबाब को सानवी दर्जे में एक सबब के तौर पे इख्तियार करता है। ये मोमिनाना तवक्कल है और इसी तवक्कल का हुक्म है कि ये तवक्कल इख्तियार करो, सबब इख्तियार करके निगाह अल्लाह पे रखो कि नतीजा अल्लाह ने जाहिर करेगा। और तीसरा अंबियाना तवक्कल, नबियों का तवक्कल। और नबियों का तवक्कुल तो इतना ऊंचा तवक्कल है कि बसा औकात वो खुद रब्बुल असबाब को भी पुकारते नहीं, यानी अल्लाह से भी नहीं कहता कि ये काम कर दे, वो अल्लाह से भी नहीं कहते, वो ये सोचते जब अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह मुझे सुनता है, अल्लाह जो है समझता है, अल्लाह के सामने सारी चीज है, अल्लाह अगर मेरा दोस्त है और मैं अल्लाह को दोस्त हूँ तो दोस्त की मुसीबत के लिए खुद आएगा, वो अल्लाह से भी नहीं कहते। ये अंबियाना तवक्कुल। चाचा आप देखते हैं नमरूद ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला और रिवायात में आते जब आग में डालने लगे हैं तो वजीर मुशीर ने कहा कि ऐसा करे बादशाह सलामत, आप अपना जुब्बा अपना कुर्ता पहना के इनको डालिए, इसलिए कि अगर ये अपने खुदा की वजह से ना जले हम कहेंगे देखो जी बादशाह का कुर्ता पहना हुआ था तभी बचा है, हमें बात करने का मौका मिल जाएगा। और अगर जो है वो हमारी चल गई और वो उसके खुदा ने उसको ना बचाया, वो जल गया, हम कहेंगे जाहिर है कि वो था ही ऐसा, उसने नमरूद को खुदा नहीं माना तभी नमरूद ने उसको जला दिया, तो फिर कुर्ते को कौन देखेगा। तो लिहाजा उसने अपना जुब्बा पहना दिया और रस्सियों में बांध के आग में डाल दिया। अल्लाह अकबर। रिवायात में आता है जैसी आग के अंदर डाला है तो आग ने सबसे पहले नमरूद के जुब्बे को जलाया, उसके लिबास को जला के राख कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बाल बेका नहीं किया और आपके लिए आग को गुले गुलजार कर दी। और वहां पर जब आप बैठे, इसलिए कि जब जाने लगे आग के अंदर, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरे, कहा कि अल्लाह के खलील आप बताइए, मुझे हुक्म कीजिए इस आग को नमरूद पर पलट दूं, उनको जला के राख कर दूं। कहा कि तू कौन है? कहा कि मैं जिब्राईल फरिश्ता हूँ, आपका खादिम हूँ। कहा कि मेरा खुदा कहाँ है? कहा खुदा आसमानों से सारा नजारा देख रहा है। कहते जब मेरा दोस्त मुझे देख रहा है तो मेरा दोस्त खुद आके मेरी मदद करेगा, तेरी जरूरत नहीं। उन्होंने तो अल्लाह से भी दुआ नहीं की। तवक्कल का आलम यह है, इसलिए इश्क चल रहा है, इश्क चल रहा है। अल्लाह अकबर। अब जब वहां गए तो आसमानों से आवाज आ गई, कुल्ला या नारू कूनी बर्दों व सलामन अला इब्राहिम। हमने हुक्म दे दिया ए आग इस इब्राहिम के ऊपर जो है वो ठंडी हो जा, और फरमाया सलामा, और उसके बाद सलामती हो जा। अल्लाह अकबर।
मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो कह फरमाया कि इस आग को कहा कि ठंडी हो जा, और ठंडक ऐसी नहीं कि मेरे इब्राहिम को तकलीफ पहुंचे, ठंडक ऐसी हो कि जो सलामती वाली हो, मेरे इब्राहिम का बाल बेकार ना हो। अब देखो यहाँ इब्राहिम ने मांगा नहीं कि अल्लाह मुझे बचा, नहीं, कहा कि मेरा दोस्त जब देख रहा तो मुझे फिर परवाह नहीं है। और दोस्त वही होता है कि जो दोस्त की मदद के लिए दौड़ता है। जब हम अपने अल्लाह को अपना दोस्त बना लेंगे तो फिर हमारी हालत भी यही होगी, फिर हमें परवाह नहीं है। ये दुनिया के नक्शों की हकीकत नहीं, असबाब है दुनिया गुजारने के, बंदे की कमजोरी है, जारी सबब इख्तियार करता है। वो खाना खाता है ताकि भूख मिट जाए, पानी पीता है ताकि प्यास मिट जाए, लेकिन भूख इंसान खुद नहीं मिटा सकता, प्यास खुद नहीं मिटा सकता। भूख अल्लाह मिटाता है, प्यास अल्लाह मिटाता है। दवा खा के इंसान, दवा खाना बंदे का काम है, शिफा बंदा हासिल नहीं कर सकता। तभी तो फरमाया इय्याका नस्तईन, तुझे ही से हम मदद मांगते हैं। या अल्लाह खाना खाना हमारा काम है, भूख मिटाना तेरा काम है। वरना जूल बकर जिनको भूख की बीमारी हो जाती है वो 20 क्या 200 रोटी खा जाते हैं, 500 बिरयानी की प्लेटें खा जाते हैं, भूख नहीं मिटती, क्योंकि भूख मिटाना अल्लाह का काम है। इसी तरीके से इस्तिस्का की बीमारी, जिसको प्यास की बीमारी लग जाती है, वो घड़े के घड़े पानी पी जाते हैं, लेकिन प्यास नहीं मिटती है। क्यों? कि प्यास मिटाना अल्लाह का काम था, हमारा काम सिर्फ पानी पीना है। इसीलिए दवा खाना हमारा काम। तो गोया कि इस बंदे की निगाह इस पर होती है, अल्लाह सबब इख्तियार करना मेरा काम है, हकीकत में नतीजा उतारना तेरा काम। और ये बात हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दर्द जे है, विलादत का तकलीफ है, और अल्लाह क्या कह रहे हैं, इस दरख्त को, इस खजूर के दरख्त को हिला, जिसको पहलवान ना हिला सके, इसको हिला ताकि ताजा ताजा खजूरें गिरे, ताजा ताजा खजूरें गिरे। या मरियम हुक्म हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़ि नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, ऐ मरियम तो इस दरख्त को हिला ताकि ताजा ताजा खजूरें गिरे। तो अल्लाह ने इस कमजोर और नातवा मरियम को दरख्त हिलाने का हुक्म क्यों दिया? असल में दरख्त हिलाना मकसूद नहीं था, एक सबब इख्तियार करना मकसद था। मरियम इस खजूर के तने पे हाथ रखना तेरा काम है, इसको हिला के खजूरें गिराना मेरा काम है। सबब इख्तियार करना तेरा काम। ऐ यूसुफ इस बंद दरवाजे की तरफ दौड़ना तेरा काम है। तू अल्लाह को देख के और अल्लाह को देख के अल्लाह की तरफ दौड़, तेरा काम है। इन दरवाजों को खोलना मेरा काम है। यूसुफ दौड़ता चला गया, दरवाजे खुलते चले गए। इसलिए सबब बस इख्तियार करो, निगाह उस पर रखो और कहो कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और मशाइख ने लिखा है इस दुआ की इतनी ताकत है, अगर आपको कोई मुश्किल है, आपको कोई तकलीफ है, आपकी कोई मुसीबत है, आपका कोई मकसद है, तो फरमाए 1000 मरतबा अगर आप झूम झूम के इस आयत को अगर पढ़ लें, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल, 1000 इसका विर्द करें और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला आपके हाथों को खाली नहीं लौटाता, आपका काम हो जाता है। ये वो है। तो ये वो कलमा है कि जिसको मोमिन बंदा बैठा हो तन्हाई में और खुदा को हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह झूम झूम के इसके नारे लगाए, तो अल्लाह तबारक व तआला दिल की आंख से उसको नजर आने लगेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।